दूसरों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा अपने ही मंत्री विजय शाह से अभी तक इस्तीफा नहीं ले पाई है। जिस मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया, वो मंत्री खुलेआम घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी भाजपा को अकल नहीं आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, ऐसे बदजुबान, बददिमाग, ऐसी घटिया सोच वाले मंत्री को भाजपा गले से लगा करके क्यों घूम रही है? क्यों इस्तीफा नहीं ले पा रही है? देखिए प्रज्ञा जी, यहाँ पर मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को राष्ट्रवादी बताती है और दूसरे को ऐसे प्रदर्शित करती है जैसे वो इस देश का गद्दार हो। जैसे आज की तारीख में आईटी सेल ने राहुल गांधी की एक फ़ोटो जारी की है जिसमें आधा फेस मुनीर का है और पाकिस्तानी सेना का जो जनरल है मुनीर उसका है और आधा फेस राहुल गांधी का है। और वही भारतीय जनता पार्टी, उसी भारतीय जनता पार्टी का अपना मध्य प्रदेश का मंत्री ये कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। उसका भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा जानती है प्रज्ञा जी क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख तक का वक्त दिया है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, उस हिसाब से हम इस्तीफा देखेंगे। इस्तीफे की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। भारतीय जनता पार्टी कान में रुई लगा कर बैठी है। रुई घुसेड़ ली है क्या? कान में तेल डालकर बैठी हुई है क्या कि मुंह से उनका मंत्री जो उगल रहा है, जो गंध उगल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी को सुनाई नहीं देता है? भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रही है। और यहाँ यही नहीं प्रज्ञा जी, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगी और ये देखेंगी कि इसी देश में एक प्रोफेसर को, एक मुस्लिम प्रोफेसर को, हरियाणा यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मुस्लिम प्रोफेसर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो एक लेख लिखते हैं और उस लेख की व्याख्या में ये बताया जाता है कि प्रोफेसर ने ऐसा कुछ लिख दिया है जिसका संदेश ठीक नहीं जा रहा है और इसलिए इनको गिरफ्तार करो। भाजपा की महिला आयोग नोटिस देती है, भाजपा के नेता FIR दर्ज कराते हैं और उसको तुरंत उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसी देश में प्रज्ञा जी, उसी राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी दिल्ली में भी सरकार है, जिसकी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, और मध्य प्रदेश की सरकार का मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है। भारतीय जनता पार्टी एक FIR नहीं करवा पाती है। 11 तारीख को ये बात बोलता है, 12 तारीख हो जाती है, 13 तारीख हो जाती है, 14 तारीख को जब कोर्ट संज्ञान लेता है, जब कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि FIR क्यों नहीं लिखी गई, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कहने पर इस मंत्री के ऊपर FIR होती है, FIR कराई जाती है। अगले दिन रात में 11 बजे FIR दर्ज कराती है मध्य प्रदेश की सरकार। और जो FIR दर्ज करती है वो इतनी लंग पुंग FIR लेकर जाती है कोर्ट में, कहती है भाई मिलॉर्ड देखिए हमने FIR आपने कहा था हमने दर्ज कर दी। कोर्ट उस FIR को देखता है और कोर्ट कहता है कि ये क्या दर्ज करे हो हैं? इससे तो किसी मच्छर को भी जेल ना होए, कोई मच्छर भी जेल के भीतर ना जा पाए, इस FIR से इस आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो लिखो, ऐसे ऐसे लिखो, तब जाकर FIR लिखी। और FIR लिखने के बाद ये मंत्री सुप्रीम कोर्ट भागता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां पर कहता है मिलॉर्ड जो FIR लिखी गई है हमारे खिलाफ वो रद्द कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट भी इसको अक्षम्य मानता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस FIR को क्यों रद्द कर दिया जाए, आपने जो किया है क्या। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो मैं आपको अभी अक्षरशः पढ़कर बताता हूँ प्रज्ञा जी। मैं लेकर आया था इसको। सुप्रीम कोर्ट में मंत्री की तरफ से जो है वो 19 मई को सुनवाई में क्या हुआ, अभी तो 28 तारीख तक का वक्त इनको मिल गया कि भाई 28 तारीख तक का SIT बना दी गई है, SIT जांच करेगी और SIT में मध्य प्रदेश के कोई भी ऑफिसर्स नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा कि मंत्री की माफ़ी मगरमच्छ के आंसू जैसे हैं। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट की तरफ से पैरवी करने पहुंचे सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता ने माफ़ी मांगी है। तो कोर्ट ने कहा कि मंत्री की माफ़ी मगरमच्छ के आंसू जैसी है। जस्टिस सूर्यकांत थे चेयर पर, उन्होंने कहा कहाँ है वो माफ़ी जो उन्होंने मांगी है और क्या है उसमें, हम देखना चाहते हैं आपने किस तरीके की माफ़ी मांगी है। कभी कभी माफ़ी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसे साबित होते हैं। आपका क्या मतलब है माफ़ी से? आगे जज साहब कहते हैं कि जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए हैं वो भी बिना सोचे समझे, अब आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा आप पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, बोलते समय जिम्मेदारी से काम लें। सेना के लिए हम
कम से कम इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं। आगे जो है मनिंदर सिंह कहते हैं हमें वाकई खेद है, जो वकील साहब उपस्थित हुए थे उन्होंने कहा हमें वाकई खेद है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं ये तर्क खारिज किया जाता है कि आपको खेद है, हम आपको माफ़ी नहीं दे सकते, आपकी माफ़ी स्वीकार नहीं कर सकते। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप कह रहे हैं कि अगर आपने ठेस पहुंचाई है तो क्या हुआ? हाई कोर्ट की तरफ से एफआईआर दोबारा लिखने के आदेश के बाद से अब तक आपने क्या किया है बताइए। मनिंदर सिंह ने कहा कि हम फिर से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, मंत्री जी ने जो कहा उसके लिए हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। जस्टिस सूर्यकांत इसके आगे कहते हैं आप जो करना चाहते हैं हम आप पर छोड़ते हैं, आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने कोर्ट के कारण माफ़ी मांगी है, ये कहते हैं जस्टिस सूर्यकांत। वो बिल्कुल इनकी मंशा समझ रहे हैं कि हम माफ़ी ना मांगते अगर जज साहब हमसे ना कहते। हम कोई गलत कहे थे क्या? हम तो सही बात कहे हैं कि मोदी जी की वजह से जो आतंकवादियों की उनकी अपनी बहन है, मोदी जी ने उन आतंकवादियों की बहन से ही उनके ऊपर अटैक करा दिया, ये कहा था ना इस मंत्री ने। आगे कहते हैं जस्टिस सूर्यकांत कि हम 3 आईपीएस अधिकारियों के एसआईटी गठित कर रहे हैं, तीनों अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के बाहर के होंगे, इनमें से एक आईजी रैंक का होना चाहिए और एक महिला अधिकारी होगी, ये आपके लिए लिटमस टेस्ट है, ये कहा कोर्ट ने प्रज्ञा जी। और अब मसला ये है कि बीजेपी के लिए शाह को हटाना बहुत टेढ़ी खीर है। भारतीय जनता पार्टी बनती बड़ी राष्ट्रवादी है, लेकिन इनका एक मंत्री ऐसे ऐसे बयान देता है लेकिन हटा नहीं पाती है। हटा क्यों नहीं पाती है? क्योंकि ये जो मंत्री साहब हैं ये मध्य प्रदेश का जो इनका इलाका है जिसको हरसूद कहते हैं और इसके आसपास का जो आदिवासी इलाका है, इस इलाके में इनका बहुत तगड़ा प्रभाव है और 40 साल से इस एरिए में ये जनप्रतिनिधि अलग अलग उससे चुने जाते रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि अगर इस आदिवासी नेता को यहाँ से हटाते हैं, इस्तीफ़ा लेते हैं, तो फिर हमारे पास आदिवासियों का बड़ा कोई नेता नहीं है मध्य प्रदेश के भीतर, और अगर इस आदमी को हटा दिया तो फिर ये आदिवासी वोट खिसक जाएगा। कांग्रेस के पास तो बड़का बड़का यहाँ नेता बैठा हुआ है मध्य प्रदेश में, आदिवासी नेता, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक बिसात के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी की इज्जत से, जो है उनके रैंक से, उनके पद से जो आदमी खिलवाड़ कर रहा है, उल जलूल जो बोल रहा है, बक रहा है, गंद बक रहा है, उसको अपनी पार्टी में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है प्रज्ञा जी, बिल्कुल तैयार है। उसको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कोर्ट जो कहेगा वो हम करेंगे। कोर्ट तुमसे आके ये कहेगा कि इसका इस्तीफा लो। और इसी जगह पे जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जो गिरफ्तारी हुई, क्या वो कोर्ट ने कही थी? वो गिरफ्तारी तो तुरंत कर ली गई, बल्कि उसके जो बात कही महमूदाबाद ने, उसका विरोध, उस बात को गलत कहा नीरज पांडे, जो भाजपा के खुद के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि जो महमूदाबाद के साथ हुआ वो गलत हुआ। लेकिन भरत जी, आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए प्रज्ञा जी, मैं इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अगर कोई लीडर, अगर कोई मंत्री देश की सेना को भी गाली दे रहा है तो फिर कोई उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता कि जी इनको हटाइए, और तुम्हारे कहने से हटा देंगे क्या? हम अपने हिसाब से हटाएंगे, हमको लगेगा तो हटाएंगे, नहीं लगेगा तो हम नहीं हटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है कि हम किसी के दबाव में आकर कोई फैसला लेने वाले लोग नहीं हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। भले ही देश की भावना कुछ भी हो, भले ही लोगों की भावना कुछ भी हो, ये दूसरों को बताते हैं देशद्रोही, लेकिन खुद क्या करते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि वो कमज़ोर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जब इस देश में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी पर जो बयान दिया था, या महात्मा गांधी के बारे में जो किया था, वो आप सबको मालूम है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तक जब बात गई थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे, ठीक, लेकिन 5 साल तक वो सांसद रहती हैं, 5 साल तक वो सारी चीज़ें करती हैं, उल जलूल बयानबाजी, फलाना ढिमकाना, चक्कू छुरी रखने की बातें हिंदुओं को सब बताती हैं कि जैसे मुसलमान रखते हैं, बहू बेटियों को बचानी है तो चक्कू छुरी, तमाम सारे बयानात उन्होंने दिए। लेकिन
क्या किया, उनको सिर्फ और सिर्फ अगली बार टिकट नहीं दिया। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी वैसे ही उसी राह पर, उसी मोड़ पर सिर्फ ये बताना चाहती है कि भाई हम तुम्हारे कहने से किसी का इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, हम अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने मन से जो करेंगे वो करेंगे, बाकी हमारे मंत्री जो बकना चाहें वो बकते रहें। अगर यही मंत्री मुसलमान होता, यही मंत्री किसी और पार्टी में होता, यही मंत्री किसी और दल में होता, किसी और संगठन में होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी चूड़ियां तोड़ चुकी होती अपनी। लेकिन अपने मंत्री को हटाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में भी, जहां अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या लेख के लिए आप किसी को गिरफ्तार कर लेंगे? आप हिदायत दे सकते हैं, आप नोटिस दे सकते हैं, आप जो है केस कर सकते हैं, मुकदमा आपने उठा के जेल में डाल दिया। क्या ऐसा लिख दिया कि आपने उठाकर जेल में डाल दिया? सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने से ज़्यादा बड़ा लिख दिया क्या उनने? ऐसा तो नहीं है, लेकिन जेल में डाल दिया क्योंकि मुसलमान है। अगर अपोजिशन में भी होता तो भी जेल में होता। राहुल गांधी की फ़ोटो बनाकर लगाई जा रही है बीजेपी आईटी सेल द्वारा, जिसमें राहुल गांधी का आधा चेहरा पाकिस्तानी कर्नल जनरल मुनीर जैसा है और आधा उनका चेहरा लगाया गया है। और ये बताया गया है कि भारत में राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त हैं, लेकिन अपने मंत्री को टच करने की हिम्मत इनकी नहीं है। सिर्फ मंत्री ही नहीं, इनका डिप्टी सीएम भी है, वो भी ये बोलता है कि मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश में कि इस देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो इन भाजपाइयों का, भारतीय जनता पार्टी का और इस पार्टी का अपना मर्जी है, अपना संविधान है। इनकी मर्जी होगी तो ये किसी को भी गरिया सकते हैं, इनकी मर्जी नहीं होगी तो फिर कुछ भी होता रहे, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। बिल्कुल। तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अपने मंत्री का इस्तीफा अभी तक भाजपा नहीं ले पाई है, आखिर क्या कारण थे इसके पीछे, भरत जी से समझने की कोशिश कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।